दोस्तों, क्या कभी आपने सोचने की कोशिश की है कि बड़े बड़े फिजिसिस्ट डायमेंशन यानी कि आयामों की ही बातें क्यों करते रहते हैं। आखिर ये आयाम क्या होता है और यह फिजिक्स के लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों होता है, और क्या है इस ब्रह्मांड में मौजूद 11 आयाम यानी कि 11 डायमेंशन का रहस्य। फिजिक्स के अनुसार किसी भी यूनिवर्सल सिविलाइजेशन की आधुनिकता का अंदाज इस बात से लगाया जाता है कि वह कितना डायमेंशन पर काबू पा लिया है, यानी कि वह कितना डायमेंशन पर जीत हासिल कर लिया है। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार डायमेंशन की संख्या 10 है और इसके अपडेटेड वर्जन एम थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में कुल 11 डायमेंशन है। अब हम बात करें डायमेंशन की, तो डायमेंशन हमारे ब्रह्मांड का वो आधार है जिस पर संपूर्ण ब्रह्मांड टिका हुआ है। चाहे हम बात करें टाइम ट्रेवल की या फिर पैरेलल यूनिवर्स की, ये सभी घटनाएं इन्हीं 11 डायमेंशन में घटित होती है। लेकिन जिसे हम ईश्वर कहते हैं, वो इन डायमेंशन में से कौन सी डायमेंशन में वास करते हैं। आखिर क्या है आयामों का रहस्य और क्यों वैज्ञानिक आयामों को समझने में लगे हुए हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम इन्हीं आयामों के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि इन डायमेंशन में रहने वाले लोग कैसे होते होंगे, और ये भी जानेंगे कि भगवान आखिर इनमें से कौन सी डायमेंशन में वास करते हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल PFY टेक, और आइए अब हम पता लगाते हैं कि गॉड किस डायमेंशन में रहते होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं 1 डायमेंशन से। 1 डायमेंशन एक सरल रेखा होती है जिसमें 2 कोऑर्डिनेट होता है। इसमें जीव सिर्फ आगे पीछे ही जा सकता है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि सर्कस की खेल में एक व्यक्ति अपना शरीर का बैलेंस बनाते हुए कुछ इस तरीका से चलता है। आप देख पा रहे होंगे कि वह व्यक्ति या तो आगे जा सकता है या सिर्फ पीछे, वह लेफ्ट और राइट नहीं जा सकता। अगर बात करें 2D की, तो 2 डायमेंशन एक प्लेन सरफेस होता है जिसमें 4 कोऑर्डिनेट होता है। इसमें रहने वाले जीव आगे पीछे चलने के साथ साथ दाएं और बाएं भी जा सकता है। हम जो अपने मोबाइल फोन और कंप्यूटर स्क्रीन पर वीडियो देखते हैं, वह भी 2 डायमेंशन का उदाहरण है। अब हम आते हैं तीसरे डायमेंशन पर, जिसमें हम इंसान आते हैं। यह हर दिशा में मूवमेंट करने की हमें आज़ादी देता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्टिव फ्रीडम भी इस डायमेंशन में मिलती है। बेसिकली इस डायमेंशन में एक स्वतंत्र सभ्यता यानी कि एक इंडिपेंडेंट सिविलाइजेशन जन्म लेती है, जिसका ढांचा इस हद तक पर्याप्त होता है कि वह अपना जीवन यापन कर सके। 3 डायमेंशन में कुल मिलाकर 8 कोऑर्डिनेट होते हैं। यह तो था केवल स्ट्रक्चरल डायमेंशन, यानी कि वह आयाम जिन्होंने हम इंसानों को या किसी भी सभ्यता को आकार देने में सहायता किया है। पर अब हम बात करते हैं उन आयामों की जो इसी साधारण सभ्यता को असाधारण शक्तियां देकर देवता के समान बनाने में सक्षम कर दिया है। इन डायमेंशन को हायर डायमेंशन कहा जाता है और हायर डायमेंशन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि हायर डायमेंशन में क्या चल रहा है हम ये तक नहीं जान सकते। दोस्तों, अब आप लोग अपने अपने सीट थाम लो, क्योंकि अब हम सफ़र करने वाले हैं हायर डायमेंशन में। अब यहाँ से जितनी भी बातें होगी वह साइंस फ्रिक्शनल होगी, उनका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हायर डायमेंशन के बारे में हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हायर डायमेंशन की कल्पना वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर ही हम करते हैं। हायर डायमेंशन की शुरुआत 4 डायमेंशन से होता है। 4th डायमेंशन के बारे में दुनिया को सर्वप्रथम आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद बताया था। इसके पहले के वैज्ञानिक काफ़ी सीमित तौर पर यह सोचते थे कि हमारी दुनिया में सिर्फ 3 आयाम ही मौजूद है। पर जब आइंस्टाइन ने अपना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दुनिया के सामने रखा, तो लोगों को लगा कि दुनिया उतना सीमित नहीं है जितना कि हम लोग समझते हैं। आइंस्टाइन के अनुसार 4 डायमेंशन समय है, यानी कि टाइम। फिजिक्स के अनुसार 4 डायमेंशन में 16 कोऑर्डिनेट होते हैं और इसमें रहने वाली सभ्यता के पास सिर्फ और सिर्फ समय में आगे और पीछे देखने की शक्ति होती है, परंतु उसमें कोई छेड़छाड़ करने की शक्ति नहीं होती। यानी कि इस सभ्यता के लोग अपने भविष्य और अतीत दोनों को देख सकता है, परंतु उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। अब हम आते हैं 5वां आयाम की ओर, जो कि है पैरेलल यूनिवर्स। 5th डायमेंशन को समझना काफ़ी जटिल है,
इसको समझने के लिए पहले हम आपको पैरेलल यूनिवर्स समझाते हैं। तो दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड की तरह ही ऐसे कई अन्य असंख्य ब्रह्मांड मौजूद है और उन ब्रह्मांड में भी हम सबकी कॉपी मौजूद होगी। वहाँ पर भी हमारी तरह ही दुनिया चल रही होगी, लेकिन हर एक ब्रह्मांड के टाइमलाइन पर हमारा काम अलग अलग होगा। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि आप एक ब्रह्मांड में म्यूजिशियन हो, तो दूसरे में क्रिकेटर हो और तीसरे में आप एक वकील हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि पैरेलल यूनिवर्स में रहने वाले लोग अपने समांतर ब्रह्मांड को देख तो सकता है, परंतु उसके निजी जिंदगी में जाकर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। वह केवल एक व्यूअर बनकर ही सारे चीजों का व्यू कर सकता है। अब हम आते हैं सिक्स्थ डायमेंशन पर, जो कि है टाइम ट्रेवल। यह आयाम हमें ताकत देता है टाइम ट्रेवल की। टाइम ट्रेवल हम सभी लोगों के लिए एक फैसिनेटिंग कंसेप्ट रहा है। बहुत सारे पैराडॉक्स ऐसे हैं जो टाइम ट्रेवल को एक कॉम्प्लिकेटेड और इम्पॉसिबल केस घोषित कर चुका है, परंतु फिजिक्स के डायमेंशन वाले सेक्शन में टाइम ट्रेवल पॉसिबल होते हैं। इस आयाम में कुल 64 मैथमेटिकल पॉइंट होते हैं और ऐसा माना जाता है कि छठे आयाम में आप अपनी टाइमलाइन में आगे और पीछे जाकर कुछ छेड़छाड़ करने की हैसियत पा लेते हैं। इससे नई टाइमलाइन क्रिएट होने की संभावना हो जाती है। पर इस कंट्राडिक्शन के लिए कुछ जाने माने फिजिसिस्ट ये कहते हैं कि जो घटनाएं भूतकाल में घटी थी वह किसी न किसी तरह से घट ही जाती है। टाइम ट्रेवल एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। इसके बारे में हमको एक सेपरेट वीडियो में ही समझाना होगा। अब आते हैं सातवें डायमेंशन पर। सातवें डायमेंशन में रहने वाले जीवों के पास इतनी पावर आ जाती है जिससे कि वह सभी पैरेलल यूनिवर्स में खुले आम घूम सकते हैं। इसके लिए या तो 7 डायमेंशन के जीवों के पास कोई डिवाइस होती है या फिर उसके पास कोई अलौकिक शक्ति। चाहे जैसे भी हो, वह इन सारे पैरेलल यूनिवर्स में ट्रेवल करने के योग्य बन जाता है, परंतु ये दूसरे यूनिवर्स में जाकर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अब हम आते हैं 8 डायमेंशन पर। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार 8 डायमेंशन एक ऐसी दुनिया है जहां पर किसी भी वस्तु का भौतिक अस्तित्व नहीं होता। इस दुनिया के सभी जीव डिजिटल तरीके से रह रहे होंगे, परंतु इस डायमेंशन में रहने वाले प्राणियों के पास इतनी शक्ति आ जाती है कि वह अपने पैरेलल यूनिवर्स में जाकर अपने मन मुताबिक चेंज कर सकता है। लेकिन यह चेंज सिर्फ उन्हीं ब्रह्मांड में कर सकता है जिस ब्रह्मांड का टाइमलाइन हमारे ब्रह्मांड के समय से मिलता जुलता हो। मतलब कि जिन ब्रह्मांड का जन्म हमारे ब्रह्मांड का साथ हुआ हो, जिन ब्रह्मांड का जन्म हमारे ब्रह्मांड से पहले या बाद हुआ। लेकिन असली ताकत तो आपके पास 9वां आयाम यानी कि 9th डायमेंशन में आएगी। इस आयाम में प्रवेश करते ही आप अपने पिछले 8 आयाम को अपने काबू में कर सकते हो। तो चलिए आते हैं अब 9th डायमेंशन पर, क्योंकि 9वां आयाम में हम मास्टर ऑफ ऑल 8 डायमेंशन बन जाते हैं। इस डायमेंशन में आप अपना मनपसंद बदलाव कर सकते हैं, चाहे वहाँ कोई भी टाइम चल रहा हो। लेकिन वास्तविकता के दायरे में यह बात इतनी सुकून देने वाली नहीं है। वैज्ञानिक बताते हैं कि 9th डायमेंशन में यदि आप अपने पैरेलल यूनिवर्स में कोई बदलाव करेंगे तो उसका असर आपको अपने टाइमलाइन में भी देखने को मिलेगा। 9th डायमेंशन को वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड डायमेंशन माना जाता है। इस आयाम में भले ही आप अपने किसी दूसरे रूप की जिंदगी में जाकर उसकी जिंदगी बदल सकते हो, पर आपका किया हुआ कर्म आप तक जरूर आएगा, फिर चाहे वह आपके लिए वरदान बनकर आए या फिर अभिशाप। और अब आते हैं 10th डायमेंशन पर। इसी डायमेंशन में आप लोगों के सबसे फेवरेट क्वेश्चन, भगवान कहाँ रहते हैं, का जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों, 10th डायमेंशन में रहने वाले लोगों के पास हर एक वह शक्ति होती है जो आपके कल्पना के बाहर है। इस डायमेंशन में रहने वाला लोग किसी भी टाइम लाइन में आगे या पीछे जाकर अपना मनपसंद बदलाव कर सकता है। इस ब्रह्मांड में होने वाला हर गतिविधि को इस आयाम के लोग बहुत आसानी से बना या बिगाड़ सकता है। ये चाहे तो पूरे ब्रह्मांड के अतीत बदल सकते हैं या फिर पूरे ब्रह्मांड के भविष्य बना सकते हैं। इस आयाम में रहने वाले लोगों के लिए समय मायने नहीं रखता, तो ऐसा कहा जाता है कि ये लोग अमर होता है। ये लोग किसी भी ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से आ जाकर कुछ भी कर सकता है। इसके लिए कोई भी टाइम लिमिटेशन नहीं है। इसलिए इस ब्रह्मांड के लोगों को
साइंस की भाषा में भगवान कहा जाता है। अब हम आते हैं 11th डायमेंशन पर। 11वां आयाम वह आयाम है जिसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता, लेकिन उसकी पुष्टि सुनिश्चित है। वैज्ञानिक 11th आयाम की कोऑर्डिनेट को मिलाकर कोई भी डिटेल सामने नहीं रख पाता है, जिसके कारण उसके सामने एक ही जवाब आता है, वह है द क्रिएटर। इस आयाम तक जो भी सभ्यता पहुंची होगी, असल मायने में उसी के कारण इस ब्रह्मांड का संतुलन बना हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।